अस्सलाम वालेकुम। टेम्पो हाई है का ये बेहद ख़ास सेगमेंट है जिसका नाम है किताबनामा, और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं किताबों के बारे में। आज इस सिलसिले में हमारे पास है चंदन पांडे का हाल ही में आया उपन्यास कीर्तिगान, जिसको छापा है राजकमल प्रकाशन ने। अमूमन किताबों के कवर बहुत रिवीलिंग हुआ करते हैं और पाठकों को उसमें दर्ज मजमून के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन इस किताब की खास बात यह है कि जब पाठक इस किताब के कवर को देखेगा तो थोड़ा चौंक सकते हैं। इस किताब के कवर को बनाने के लिए सबसे पहले तो शोएब शाहिद, जो इसके कवर डिज़ाइनर हैं, वो बधाई के पात्र हैं। इसको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक अखबार का लेआउट है। किसी भी अखबार को तैयार करने से पहले उसका जो टेम्पलेट बनाया जाता है, उसकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है, उसको इस किताब का कवर बनाया गया है। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है। यूँ तो इस किताब में ऐसा कुछ नया नहीं है जिसे हम पहले से ना जानते हों, लेकिन जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि बेहतरीन किताबें वो होती हैं जो हमें वो बताती हैं जो हम पहले से जानते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो कीर्तिगान का लिखा जाना अपने आप में एक बड़ी घटना मानी जाएगी। कीर्तिगान अपने समय को दर्ज करने का एक ईमानदार प्रयास है। उपन्यास का विषय है निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी मानवता। उपन्यास में कीर्तिगान नामक एक मीडिया समूह है जिसमें बहुत सारे पत्रकार काम कर रहे हैं, उसका एक मालिक है, और जिस तरीके के मीडिया समूह होते हैं उसको इसमें दिखाया गया है। भीड़ हत्याओं के आंकड़े जुटाने के लिए ये मीडिया समूह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उपन्यास के दो किरदार सुनंदा और सनोज, उनको इस उपन्यास का केंद्र बिंदु बनाया गया है। सुनंदा और सनोज भीड़ हत्याओं के आंकड़े जुटाने के लिए अलग अलग यात्राओं पर निकलते हैं, और इन यात्राओं में उनके अपने निजी अनुभव हैं, पीड़ित परिवारों के साथ उनके अनुभव हैं, और सामाजिक और राजनीतिक उलझने हैं जिनको सुलझाने की कोशिश वो दोनों लोग कर रहे हैं। उपन्यास कई परतों में हमारे सामने खुलता है। चंदन पांडे की शैली की ये विशेषता है कि वो चीज़ों को बहुत माइन्यूट लेवल पे, बहुत सूक्ष्म स्तर पर बयान करते हैं, और भीड़ हत्याओं का इतना खुलकर बयान कर पाना और इतनी सूक्ष्मता से बयान कर पाना, ये चंदन की खास बात है जो इस किताब में हमको देखने को मिलती है। इस पूरे उपन्यास में सुनंदा और सनोज के बीच चल रही एक बहुत रोचक बहस है जिसको चंदन ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो बहस ये है कि भीड़ हत्याएं अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक हैं या तात्कालिक हैं, उसके कारण ऐतिहासिक हैं या तात्कालिक हैं। सुनंदा का मानना ये है कि ये भीड़ हत्याएं एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चलते हो रही हैं, जबकि सनोज का ये कहना है कि अगर हम इनको ऐतिहासिक ठहराते हैं तो ऐसा कहकर हम एक बड़ी आबादी को, एक बड़े गिरोह को दोषी करार दे रहे होते हैं। लेकिन आगे चलकर उपन्यास को जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, हम ये देखते हैं कि सनोज को भी ये रियलाइज़ होने लगता है कि ये भीड़ हत्याएं कहीं ना कहीं ऐतिहासिक हैं। उपन्यास में सुनंदा का किरदार, जो महिला पत्रकार है, उसका किरदार भी बहुत जीवंत तरीके से बयान किया गया है। वह बांग्लादेशी मूल की है और उसकी इस पहचान को आधार बनाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके प्रति लोगों का जो व्यवहार है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं वो फेस कर रही है, उसको भी लेखक ने बहुत सलीके से बयान किया है। परिवार को इस पूरे उपन्यास में खासा महत्व हासिल है। सनोज का परिवार बिखर चुका है, वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है, उसके 2 बच्चे हैं जो उसके साथ नहीं रहते हैं, और परिवार नाम की संस्था पर उसका विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे वो भीड़ हत्याओं के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलता है, तो उसको इस बात का एहसास होता है कि परिवार नाम की जो संस्था है, परिवार नाम का जो स्ट्रक्चर है, वही उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो रहा है। ऐसे समाज में जब पूरा सामाजिक और राजनीतिक माहौल पीड़ितों के खिलाफ बन रहा है, तो पीड़ित का परिवार ही उसके लिए खड़ा हो रहा है, उसके लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा है और संघर्ष कर रहा है। इन सारी बातों के अलावा यूं तो इस उपन्यास में विकसित होती हुई एक प्रेम कहानी भी है, लेकिन उसको उसके पूरे मजमून पर, इसके पूरे विषय पर आरोपित कर देना बेमानी होगी। मूलतः इस किताब को एक दस्तावेज के तौर पर देखना चाहिए जिसने अपने समय को दर्ज करने का एक प्रयास किया है, और ये बहुत साहसिक प्रयास है। चंदन की शैली बहुत आसान है, बहुत रोचक है, उपन्यास की भाषा बहुत आसान है, और एक ख़ास बात है जो उपन्यासों में हमें अमूमन देखने को नहीं मिलती है, वो ये है जिस तरीके से नॉन फिक्शन बुक्स में होता है कि रेफरेंसेस दिए जाते हैं किताबों के,
इस उपन्यास की खास बात यह है कि चंदन को जिन वेबसाइट से, जिन स्रोतों से, जिन किताबों से इस किताब को लिखने की प्रेरणा मिली है, इसमें जो जानकारियाँ उन्होंने जुटाई हैं, उनके रेफरेंसेस भी उन्होंने इस किताब के आखिर में दिए हैं। कीर्तिगान नाम का ये उपन्यास हमें हमारे समय को तो बताता ही है, इसके साथ साथ हमें भविष्य से आगाह भी करता है। ये किताब उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो अपने समय को जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि समय को दर्ज कैसे करना चाहिए, और जो ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या खतरे हमारे सामने हैं।